क्या? हाँ शुद्ध था उस टाइम पे तो। ऐसा? हाँ कई साल की बात है ना। अरे छोटा है, क्षिप्रा बहुत बहुत बड़ी नहीं है ना। नहीं बड़े नहीं हो, लेकिन उस टाइम पर कुंभ के टाइम में तो बिल्कुल साफ जल था। महाकाल उज्जैन उज्जैन, वहाँ भी 12 साल का पूर्ण कुंभ होता है। हाँ जी। हरिद्वार, हर की पौड़ी, फिर बाद में आपका प्रयाग, इलाहाबाद, फिर बाद में आपका उज्जैन। क्षिप्रा उज्जैन, और बाद में नासिक, नासिक। गोदावरी। हाँ जी। 3 साल पे पूर्ण कुंभ मिलता है 4 जगह, हाँ जी। गोदावरी, नासिक। यहाँ सहज परम शांति है। गंगा मैया का, हाँ जी, दर्शन है। हिमालय गंगा का ऋषि मुनियों का ये है हाँ जी। तपोवन। तो इधर तो कुछ करना ही नहीं है, सहज परम शांति, गंगा के किनारे में नहीं सब संत। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ये मालसर से आए हैं। ये वहाँ से 50 किलोमीटर शिक्षक है, वो अप डाउन करते हैं। मालसर से, मालसर रहते हैं। हम जहाँ थे ना 21-22 का वो देखा ना हरिदर्शन में। हाँ देखा उनको। इसको ये नहीं थे, तब नहीं थे। नहीं दो देखते रहते ना वीडियो। हरिदर्शन में गए थे आप, हम जहाँ रहे थे 21-22 नंबर का रूम। ऊपर वाले में। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये 17 नंबर में है। ये तो थोड़े टाइम से ही आए उधर ये लाभ लेने के लिए। વધારે ટાઈમ નથી થયો, કેટલા? 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, ખબર જ ના પડી। 1.5 साल हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। वो आए विसनगर से, और कुकरवाड़ा के हैं। तो उसके माता पिता ने भी बहुत लाभ लिया। ये छोटे थे। तब मणिप्रभु नहीं होंगे, मालसर में मणिप्रभु थे। हाँ तो कुकरवाड़ा के, वो गांव के ये कुकरवाड़ा विसनगर में आता है। मणिप्रभु का तो आश्रम। हाँ, उसमें आप आए थे, तत्वबोध में नहीं आए। तत्वबोध के समय आए थे? नहीं, तत्वबोध चालू था तब आए थे? नहीं। आश्रम होगा मणिप्रभु का, मणिप्रभु हाजिर नहीं होंगे। हाजिर थे। हाँ, तत्वबोध में थे हम। तत्वबोध में है। 11-12 दिन रुके थे। हाँ। ओह, कैसा आनंद आया नर्मदा में। फिर आगे जाओ तो चैनू प्रभु का परम शांति और आनंद। अनंत तो भी नर्मदा महासागर हो गया ना, तो वो चला गया। वो नीमड़ा भी समा। हाँ, लीमड़ा विसर्जन। बढ़िया मैंने रिकॉर्ड ब्रेक 27 दरवाजे खोल दिया ना सरदार सरोवर का, 27 द्वार को। तो ये सब हम हरिदर्शन तो ऊंचा है, ऊंचा तो भी उधर भी सब व्हीकल पानी में। नीमड़ा के नीचे में सोता था। 20 लाख क्यूसेक छोड़ा है। 20 लाख क्यूसेक। हैं? 20 लाख क्यूसेक गंगा जल छोड़ा था इसमें। 20 लाख क्यूसेक क्यूसेक क्यों? क्यूसेक क्यूसेक बोल दे वो। क्यूसेक वो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ना पे पानी महासागर देखा। मीटर पर सेकंड। नर्मदा महासागर का दर्शन हुआ। सब नीचे का सब भर गया, ऊपर सब चले गए। सबका नीचे का रूम भर गया। मालसर नीचा है। એ પહેલા આવી તું ત્યારે હું હતો ને આપે હતા તો કિસ્તી ચાલુ. એનથી વધારે છે. ત્રીજે માળ. હા એનથી વધારે। હા પહેલાથી વખતે 8 લાખ જેટલું હતું હા અને આ આ 20 કે હા 20 એટલે પેલું કે ડબલ ઉપરાંત વધી ગયું ખબર છે। पहले हम वहाँ थे तब भी आया था, लेकिन ये तो रिकॉर्ड ब्रेक मैक्सिमम। बहुत आनंद आता है नर्मदा महासागर पूरा। आकाश और धरती जहाँ मिलते हैं तो पूरा जल।
दूसरा कुछ नीचे दिखता ही नहीं। एक ही रात रह के उतर गया, वो भी 17 तारीख थी। और 18 में सुबह में कुछ नहीं, सब साफ, सब क्लियर, रोड चालू। लेकिन सबका व्हीकल डूब गया तो सबको बदलना पड़ा। नर्मदा का जूना निकाल दो, नया लाओ, व्हीकल सबका। कहीं बह गया जी, चला भी गया होगा, हैं? बह भी गया होगा। पानी भर जाता है फिर इलेक्ट्रिक सब एक्चुअली रिपेयर नहीं होता है क्या? वो नहीं प्रभु, रिपेयर नहीं होता है, नहीं ना बोलते। इलेक्ट्रिक सब सामान बिगड़ जाता है अंदर। ऐसे? हाँ, आपका था? हम सिनोर से पुलिस ने नहीं आने दिया, सिनोर से वापस निकाला। ऐसे पुलिस भी भगवान होते हैं। आनंद प्रभु का गाड़ी गया, फिर हम आधा घंटा लेट थे तो गांव में आ गया था, तो पुलिस ने 2 जगह रोका कि हम नहीं जाना। सेवा करने का नहीं है कि तो इसका आपको। व्हीकल बच गया है, आनंद प्रभु का डूब गया है। आधा घंटे का डिफरेंस। हमने बोला कि सेवा सब करने लोग का, जाना है तो- हर्षद प्रभु सबका। हाँ तो नया आया ना सब। हाँ, आपका भी नया आया ऐसा। वो कोसंबा, वो सब ये कोसंबा मैंने भरूच से हम निकोल आते थे 13 किलोमीटर, तो भरूच और सूरत के बीच में ये लोग का गाँव कोसंबा। तो निकोरा इन लोग को 50 किलोमीटर पड़ता था, वहाँ से ये लोग आते निकोरा। हाँ? कितने बहुत लोग को वाहन बदलना पड़ा नहीं? हाँ, बहुत। लगभग सभी को। हाँ? चीनू प्रभु का तो अंदर ही था, चीनू प्रभु का तो अंदर ही था आश्रम तो में। उसको नहीं हुआ कुछ? ना वो तो वो तो प्रभु मस्त, वो शेड था ना उसके आजू बाजू ऐसे हो गया था, तो गंगा जल ऊपर से चला गया, शेड ऐसा आ गया, चिपक गए, उसके ऊपर सेब पड़ा ना, वो तो बिल्कुल ऐसे चिपक- सेफ हो गया अंदर। गाड़ी टूट गई थी। और वो भी शेड ऐसे गिरा ना, तो गंगा जल शेड ऐसे गिर गया, तो कवर कर दिया शेड ने, और गाड़ी अंदर फंस गई शेड में। तो रह गई। ओटला था ना, ओटला टूट गई। ओटला के ऊपर चढ़ गई पूरी टूट गई। जो विश्राम का ओटला था। नहीं, लेकिन उसका अनंत चला गया। हाँ, अनंत। अनंत जो था ना मकान हो गया। महीना 17 जुलाई का था, नहीं, सितंबर सितंबर 17/9 नरेंद्र मोदी का बर्थडे बर्थडे तो 15 है। है, 17 तो नर्मदा महासागर ने बधाई किया। और ये आपका 17/11 ये 17/11 कैसा प्रकाश है? ठीक है। 17/11 का तो सुबह में 2 घंटा नॉन स्टॉप बैटिंग है फुल। मैंने सुनते हैं और आता है और जाता है, ऐसा ऐसा तो नहीं है प्रभु। जो परमात्मा का किया हुआ, जब मैं भ्रम का किया हुआ मानो कि वो चला जाएगा, लेकिन परमात्मा का प्रकाश सत्संग तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु। और वो नहीं है उसको तो वो लगने वाला नहीं है। जो मैं नहीं है उसको ये परमात्मा का प्रकाश कोई लगने वाला नहीं। और प्रकाश ही अपने में ही प्रकाश है, तो किसी को लगना करना कहाँ है प्रभु। है उसको लगना नहीं है, और नहीं है उसको नहीं लगता है, तो वो तो लगने ही वाला नहीं है। ये क्योंकि बहुत जो नहीं है बहुत उसको गुरु क्या और गिरे लगेगा। है। और रामायण तो उसको कंठस्थ है। ना ना, ऐसा कंठस्थ नहीं है प्रभु, लेकिन ज्ञान तो बहुत है। ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बहुत रूढ़ी, मैं भी इतना पक्का है। जो नहीं है ऐसा मैं पक्का है, वही तकलीफ है प्रभु। नहीं, जो राजू प्रभु नहीं है वो तो प्रकाश या वो भगवान कैसे हो सकता है। जो भ्रांति नहीं है वो तो हो नहीं सकती, और परमात्मा भगवान ही भगवान है। तो वैसे कुछ होता तो नहीं है, भगवान में तो कुछ होता नहीं है। थोड़ा बेसो, थोड़ा बस बस छोटा। वो अनेक जन्म और 12-12 करोड़ बार राम राम करे तो भी ये जो राजू प्रभु नहीं है वो कभी है नहीं होगा प्रभु। और जो परमात्मा स्वयं प्रकाश, परमात्मा केवल अनुभव ज्ञान, चैतन्य प्रकाश अनुभव ज्ञान जो है वो है ही, उसको तो कुछ करना नहीं है।
राजू प्रभु चाहे कितनी भी माला जपे, कितना भी पूजा पाठ करे, कितना रामायण का पाठ करे, कितना राम नाम जपे, तो भी ये राजू प्रभु कभी भी जो नहीं है वो कैसे होगा है? वो तो नहीं है, मतलब नहीं है। और परमात्मा है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो तो केवल ही है। આમ ગ્રસ્ત હોય પોતાની રીતે જીવે, ગ્રસ્ત તરીકે જીવે અને વચ્ચે ટામને સાંભળે સરસ્વતીને, એટલે એને એમ થાય ને કે હવે આપણે છીએ તો છીએ જ, અને સાંભળીને જાણવાનું એમ, એવું થાય ને, એવું જ થાય. ના, એવું ના થાય. એવું થાય. વશિષ્ઠમાં જે નથી એ હું એમ કે પ્રકાશને સાંભળવાનો, ને પ્રકાશે પોતામાં કઈ સાંભળવાનું નથી, પણ નથી ને નથી એટલું ભાન થાય તો પછી પ્રકાશ છે તો પછી કઈ સાંભળવાનું નથી. હોય એને હોય ને રહ્યું હોય એને ગ્રસ્ત કે આપણે ગ્રસ્ત છીએ એવું રહ્યું હોય એટલે નથી એવું લાગે જ નહીં. હા, એને લાગે તો ખરું જ. મેને ન લાગે ના, એટલે મેને એટલું તો લાગે જ પ્રભુ કે હું ગ્રહસ્થ છું, અને મેને કોઈ દાડો એમ નહીં થાય કે હું ભગવાન છું. આ એ તો કોઈ ભગવાન નથી. ગ્રસ્ત હોય કે વિરક્ત હોય, કોઈ ભગવાન જ ભગવાન છે. ભગવાન જ ભગવાન. કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન નથી, કોઈ દેહ ભગવાન નથી, કોઈ નામરૂપ ભગવાન નથી, કોઈ જીવ ભગવાન નથી, કોઈ મનુષ્ય ભગવાન નહીં. भगवान ही भगवान है. ये क्यों कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि? ब्रह्म है, अहम नहीं है. वैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि. वो तो वृत्ति है. अहम अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, ऐसा प्रक्रिया कहती है. अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति माने अहम ब्रह्मास्मि, वो भी नहीं है, वो विद्या वृत्ति है. ये मैं देव हूँ या जीव हूँ या अविद्या वृत्ति है, और मैं ब्रह्म हूँ भी, मैं देव हूँ या अविद्या वृत्ति है, मैं आत्मा हूँ अविद्या वृत्ति है. दोनों वृत्ति नहीं है. जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हुए थे, एक कांटा लगा है तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा लाते, फिर दोनों उसको निकाल के दोनों कांटा फेंक देते. अगर अज्ञान कांटा लगा तो ज्ञान कांटा, तो हम ब्रह्मास्मि ज्ञान कांटा है, मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान कांटा है, मैं देव हूँ ये लगा हुआ कांटा है, मैं जीव हूँ, मैं मन. तो वृत्ति है, वो वृत्ति तो तरंग है, और महासागर है. ब्रह्म तो अनंत पर ब्रह्म महासागर, अखंड सच्चिदानंद, अनंत एक रस, अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश. मैं देह के साथ है, ब्रह्म में मैं नहीं है. और मैं है वो अंतःकरण की वृत्ति है. मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अंतःकरण की वृत्ति है, वो सूक्ष्म शरीर है. मैं है वो सूक्ष्म शरीर है. ये देह स्थूल शरीर है, मैं सूक्ष्म शरीर है. और अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश, उसमें मैंने, जैसे वशिष्ठ ने कहा ना, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं. ये वशिष्ठ ने राम को कहा. तो काली टिप की कलंक आकाश नहीं है, वैसे अहम रूपी काली टिप की कलंक चिदाकाश नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं. अहम शब्द है ही. हाँ, चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है. पूर्ण है, उसमें दूसरी चीज आ ही नहीं सकती. और उसका क्राइटेरिया, मूल मुख्य लक्षण यह है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का मूल मुख्य लक्षण यह है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, परम पूर्ण.
परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये मुख्य लक्षण। अर्थात सत चित आनंद, सत चैतन्य आनंद, अखंड सच्चिदानंद, ये स्वरूप है, तत्व है, सत चैतन्य आनंद। शब्द नहीं है उसका, कोई फिर नाम नहीं है, शब्द नहीं है, रूप नहीं है। मतलब परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, अनंत विस्तार वाला तेज, तेज में तेज के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। समुद्र में गंगा जी गिर गई, वो समुद्र बन गया। गंगा जल गिर गया, वो समुद्र बन गया। क्या कहते हैं? गंगा, समुद्र के अंदर गंगा जल गिर गया, जी गंगा जी जा रही है, वो भी समुद्र बन गया। ये बोल रहे हैं कि जैसे गंगा नदी बह रही है, जाके महासागर में गिरती है, वो भी तो वो बोल रहे हैं कि वो भी महासागर ही होगा। लेकिन ये दृष्टांत है, ये दृश्य का है, और जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, वो दृष्टांत उसमें नहीं है, दृष्टांत कल्पित है। ये सब जो दृश्य है वो कल्पित है, और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में कोई कल्पित कुछ नहीं है, दृश्य कुछ नहीं है। मैं भी कल्पित है, दृश्य भी कल्पित है, जीव जगत कल्पित है, माया मन जी जगत तो कुछ नहीं। तो उसका दृष्टांत वसील बोलते मैं दृष्टांत देता हूँ, उसमें से आपको तत्व जान के दृष्टांत, तत्व का जो लक्षण दृष्टांत से मिले तो वो लक्षण से तत्व को अनुभव करके तत्व रहो, नाम को कहते हैं। जैसे कि आकाश का दृष्टांत दिया, तो आकाश अनंत है, स्वच्छ है, निरंजन निराकार निर्विकार है, सर्वत्र है, सदा है। तो ऐसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। फिर आकाश कल्पित है, आकाश का दृष्टांत छोड़ देने। जो दृष्टांत कल्पित दृष्टांत का जो लक्षण परम चिदाकाश से मिलता है, वो लक्षण से परम चिदाकाश पहचान के परम चिदाकाश रहने का, और दृष्टांत जो कल्पित दृष्टांत छोड़ देने का। जैसे महासागर तो गंभीर है, घन, अखंड एक रस, तो वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति गंभीर है, घन है, अखंड एक रस, और लेके फिर दृष्टांत महासागर का छोड़ देने का। सूर्य, तो सूर्य अनंत तेज घन है, तो वैसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अनंत तेज गए, फिर सूर्य का दृष्टांत कल्पित है, वो छोड़ दे, दृष्टांत नहीं है। तो गंगा सागर ये दृष्टांत में है, दृश्य में है, दृश्य है वो दृष्टांत है, और तत्व है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, सत्य, चित्त, चैतन्य और आनंद। प्रकाश है यति, चित्त चेतयति, प्रकाश है यति, तो स्वयं प्रकाश है और स्वसमित है, अपने से अनुभव में आने वाला प्रकाश, अनुभव प्रकाश, प्रकाश ज्ञान प्रकाश, ऐसा। मैंने ऐसा दृष्टांत में ऐसा नहीं पकड़ने का कि महासागर है वो जल है और वो चलन रूप में बसता है, फिर तरंग रूप में बसता है, उसके उत्पत्ति स्थिति लय रूप में बसता है, तो तरंग महासागर में समाता है और महासागर हो जाता है, ऐसा नहीं लेने का। महासागर ही महासागर है, और चलन का भ्रम भी नहीं है, तरंग का भ्रम भी नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लय का भ्रम भी नहीं है, और महासागर ही महासागर है। तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है, तो उसमें चलन का भ्रम, महाचैतन्य प्रकाश में चलन का भ्रम नहीं है, चक्री फैन, चक्री तरंग फैन बुद्ध और उसका उत्पत्ति स्थिति, ये कोई भ्रम नहीं है, और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है स्वयं ध्वनि जल है। मैंने ये होता है, फिर उसमें समा के वो रूप होता है, ऐसा नहीं, वो कुछ होता ही नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है स्वयं, तो दूसरा होके फिर उसमें वो जीव होके फिर उसमें समा के वो रूप होते, ब्रह्म जीव होके जीव ब्रह्म में समा के ब्रह्म रूप होता है, ऐसा कुछ होता है। ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म जीव होता ही नहीं, वो ब्रह्म है, ये नाम और अलग ब्रह्म है। कुछ नहीं है। चिदाकाश ही ब्रह्म है। चिदाकाश ब्रह्म कहो, चिदाकाश कहो, ब्रह्म माने परमात्मा, चिदाकाश सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद,
परब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, पुरुषोत्तम कहो, परम पद कहो, परम कैवल्य कहो, परम चिदाकाश कहो, महाचिदाकाश कहो, परमाकाश कहो, शब्द नहीं है। ये दृश्य में खाली उसको दिखाने के लिए निर्देश है, और दृश्य नहीं है, दृश्य के शब्द भी नहीं है, उसके शब्द भी नहीं है। वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। परमात्मा सूर्य को प्रकाशता है, सूर्य परमात्मा को नहीं प्रकाशता है, ऐसा है। और परमात्मा ही है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। सूर्य भगवान है जी, सूर्य भगवान है। जगत के लिए सूर्य भगवान है। फिर वहां तो गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन को, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, ऐसा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं, आकाश से भी पर परमा का, वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं। वहाँ पहुंचकर फिर ये संसार भ्रम में नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है, ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा। न तद भासयते सूर्य, वहाँ सूर्य भी नहीं भासता है, चंद्र भी नहीं भासता है, अग्नि भी नहीं भासता है, ऐसा पुरुषोत्तम योग में कहा। भगवान का प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा। परमात्मा सूर्य, ये सूर्य को प्रकाशता है, लेकिन ये सूर्य परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाशता है। ये आभास प्रकाश है, प्रातिभाषिक, प्रतिबिंबित प्रकाश, तो प्रातिभाषिक बोलते हैं। ये जीव है, ये भी चिदाभास है, ये भी प्रातिभाषिक है। जीव है ना, ये प्रतिबिंब है, परमात्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब, उसको चिदाभास कहते हैं। प्रतिबिंब है। तो अंतःकरण की कल्पना होने से संसार की कल्पना होती है, और अंतःकरण की कल्पना शांत होने से संसार की कल्पना शांत होती है। ऐसा सुखदेव ने पूछा, संसार कैसे उत्पन्न होता है? तो जनक ने कहा अंतःकरण की कल्पना से। तो कि संसार कैसे शांत होता है? तो सुखदेव ने पूछा, जनक ने कहा अंतःकरण की कल्पना शांत होने से। मन की कल्पना होने से संसार कल्पना होती है, संसार की, और मन शांत होने से संसार की कल्पना शांत होती है, ऐसा। सुखदेव जी के गुरु थे जी जनक। जनक सुखदेव जी गुरु थे। क्या कहते हैं? जनक सुखदेव जी के गुरु थे। यस यस, जरूर। फिर भी सुखदेव जी अपने से जानते थे। ब्रह्म योनि थे। विजय विजय कैसे कहते हैं? वशिष्ठ राम को कहते दो प्रकार की, दो जाति के जीव होते हैं, एक ब्रह्म योनि, जो भ्रांति योनि। तो ये सुखदेव कपिल वगैरह ब्रह्म योनि मैंने ब्रह्म डायरेक्ट आकार भासता है, लेकिन वो आकार नहीं और ब्रह्म है, सनक आदि को। तो वो अपने से जानता है कि स्वयं ब्रह्म है, और स्वयं ये सुखदेव नहीं है आकार। वशिष्ठ भी कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तुम ये राम नहीं हो, तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। जगत जगत नहीं, अनंत शुद्ध चिदाकाश। भ्रम से, ये कल्पना से, ये वशिष्ठ, राम, गुरु, शिष्य, जगत, ये भासता है, ये कुछ नहीं। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। जनक जी को विदेह कहते थे। विदेह का मतलब क्या है? विगत देहात्म बुद्धि यस्य स, जिसमें से देह में हूँ ऐसी भ्रांति निकल गई है, उसका नाम विदेह। देह भाव निकल गया। देह में हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि देह जड़ है, अज्ञान है, पंचभूत का है, और मैं जानने वाला चैतन्य हूँ, ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मोक्ष हूँ, ये अनात्मा है, ये मैं नहीं हूँ। देह वस्त्र जैसा है। गीता में कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। मनुष्य जैसे जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा जीर्ण देह को त्याग कर नया देह धारण करता है। मैंने आत्मा देह नहीं है, और देह आत्मा नहीं है, वो वस्त्र है, वेश है। इसलिए विदेह कहते थे जनक जी को, इसलिए विदेह कहते हैं। देह भाव नहीं था उनमें। क्या कहते हैं? देह भाव जनक नहीं जी था। को इसलिए विदेह कहते हैं कि उन्होंने देह भाव नहीं है। वो जनक नहीं है, वो आत्मा है, अच्छा। परमात्मा है, परब्रह्म है, परम चिदाकाश। राम राम नहीं है। राम के क्या कहते हैं? देह का नाम राम है। मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मैं राम नहीं हूँ। और देहाभिमान न होने से मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, ऐसा वैराग्य प्रकरण में स्पष्ट कहा है राम ने। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है। और देहाभिमान न होने से मैं देह नहीं हूँ, इसलिए
मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। राम नहीं है। हाँ, देह का नाम राम है। मैं साक्षी परमात्मा हूँ, देह को जानने वाला। ऐसा ही होगा ना गृहस्थ के लिए, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, वास्तविकता ऐसी रहेगी कि हम अभी गृहस्थ है तो उस प्रकार हम रहे हैं, और ठीक है जानने के लिए बराबर है, क्योंकि जैसे आप एजुकेशन लिया तो जानने के लिए बराबर है, लेकिन आपका उद्देश्य तो गृहस्थ ही होता है। वो एनाटॉमी तो आपको जानते ही है कि एनाटॉमी देह क्या है, देह में क्या है। पूरी तरह इस उद्देश्य से आपका भागते नहीं सकते। उद्देश्य और उससे उद्देश्य द्रव्य उपार्जन करके गृहस्थ जीवन भोगने का वो होता है। ज्ञान ऐसा है, तो ऐसा कहा है ना, सब विद्या द्रव्य ये सब का उपयोगितावादी होता है। कलयुग में बोला ना कि माता और वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि द्रव्य उपार्जन करने में ना नहीं, प्रामाणिकता से, परिश्रम से, पसीने से, तो द्रव्य क्यों उपार्जन करना, तो प्राण धारण करना। प्राण क्यों धारण करना है, तो तत्वबोध की शांति के लिए। उन्हों का एड्रेस इसमें जाता है, तत्वबोध की शांति में। और गृहस्थ का उद्देश्य के हमारा गृहस्थ जीवन जीना है, उसका निर्वाह करना है, और गृहस्थ वासना भोगों में जाता है उसका हवाला। ऐसा माने उसका जानना, उसको उसमें नहीं ले जाता है, परम पद पूर्ण विश्रांति में नहीं ले जाता है। और शब्द ज्ञान है, और ये महाचिता का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं, शब्द ज्ञान। फिर किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस को कहा, तो फिर हम तो ये सुनते हैं लेकिन हम तो जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा सुना वो अच्छा है, जब भी समय पकेगा तो काम में आएगा। समय पकेगा माने क्या है? रमन ने कहा ज्ञान माने आत्मविचार कि मैं कौन हूँ, तो मैं अहंकार नहीं और मैं आत्मा हूँ, और वो ज्ञान है। और भक्ति में आत्मसमर्पण कि ईश्वर करता आता है, मैं करता आता नहीं, इसलिए अहंकार नहीं है। ज्ञान से भी अहंकार नहीं रहता है कि आत्मा है, और अहंकार तो मन की वृत्ति है, वो तो जड़ है, भ्रांति है, वो नहीं है। और ईश्वर समर्पण, आत्मसमर्पण से भी ईश्वर करता आता है, तो भी अहंकार नहीं है। और ज्ञान और भक्ति दोनों नहीं होता है, तो दुख में से ही मार गए, रमण कहते हैं। फिर दुख में होगा कि दुख नहीं चाहिए, अभी शांति चाहिए, तो फिर वो प्रैक्टिकल में आएगा। अभी शब्द में है, शब्द में तब तक गृहस्थी भोगेगा, और ज्ञान में आएगा तो फिर शांति नहीं रहेगी, तो फिर शांति तो है ही। दो बात साथ में नहीं बन सकती, भ्रांति और शांति। भ्रांति को दुख की राह देखने की है, भ्रांति नहीं। जब तक इंद्रियों के विषय भोगों की वासना होती है तब तक भ्रांति नहीं लगती है। जब राम जैसा वैराग्य और मुमुक्षुत्व होता है, और वशिष्ठ आत्मज्ञान होता है, निर्विकल्प समाधि होती है, मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है, और जीव ब्रह्म रूप होता है, तब भ्रांति नहीं रहती है। बाकी शब्द से भ्रांति नहीं रहती है, बोलने से भ्रांति नहीं रहती, ऐसा नहीं होता है। मैं ब्रह्म हूँ बोलने से ब्रह्म नहीं होता है। आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश होने से फिर ब्रह्म है, और फिर भ्रांति नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक भ्रांति और उसका उपाधि। और यंग एज में ये मालूम नहीं पड़ता है, चढ़ता लो ये होता है ना, तो मालूम नहीं पड़ता कि हम तो सब जानते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम भोग सकते हैं, मजे में खाते पीते हैं, मजा करते हैं। फिर ऐसा जब ढीला पड़ता है तभी मालूम पड़ता है। अभी जब हेमखेम है ना, अपने को क्या हुआ है, मजे में। राह देखते हैं कि कब उसकी कृपा हो, तो रमन के कि कृपा भगवान की नहीं होती है, दुख की होती है। भगवान की कृपा तो है, ऐसा वातावरण है भगवान की कृपा तो सब भगवान है, ऐसा वातावरण है पूरा टोटालिटी में, सब पासा, सब पहलू में, सब एस्पेक्ट में।
तो भगवान की कृपा तो हो गई, अभी दुख की कृपा चाहिए। क्योंकि ना आत्मविचार हुआ, ना आत्मसमर्पण हुआ, अहंकार चालू है, अवमन वासना भ्रांति की गुलामी में सब भ्रांति, तो अभी तो दुख में से ही मार गए। रमण तो बहुत सहज है, सिंपल, डायरेक्ट, नो आई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। तो अंदर ये जो ज्ञान भक्ति है रमण ने कहा, वो आत्मविचार और आत्मसमर्पण, ये खाली एक विचार ही रहता है। जब गृहस्थी भोगते हैं तो एक विचार रहता है, लेकिन वो विचार है, उसका स्पिरिट नहीं होता है। स्पिरिट समझते हैं, बल, तेज, नूर, तेज, हीड़, चीर, वो नहीं होता है। लेकिन वासना प्रबल होती है। ऐसा वसीन का 2 घंटे लड़ते हैं लैंप्स, है ना, तो जो बलवान है वो जीतता है, वासना बलवान होती है तो फिर उसी में रहता है। वैराग्य बलवान होता है तो आत्मज्ञान से फिर शांति। ठीक है, अभी क्या है उसमें, ये जन्म नहीं तो थोड़े जन्म के बाद उसमें क्या है, क्या होता हो रहा है क्या? जीने का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। वो शायर ने कहा ना, वो हम कभी कभी बोलते हैं ऐसा, तो शायर ने कहा है कि बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबगार नहीं। ऐसा है भाई। और ये तो बाजार में खरीदी, शॉपिंग सेंटर है, तो फिर लो भाई, ले लो मजा करो, खाओ पियो जियो। तलब होते ना, तलब। एक जन हमने एक बूढ़ा देखा था, एकदम सुख लकड़ी होता है, बीड़ी का पूरा, माने बीड़ी वगैरह नहीं चलता, तो मरने को पड़ा था ना, वो सोया था ना, लास्ट ब्रेक था उसका, छेला आखिरी सांस, मेरे मुंह में बीड़ी जला के दो, फिर उसने सांस छोड़ दी। बीड़ी जला के उसके मुंह में रखी और फू करके। तो भाई ऐसे भी होते हैं। तो ये अध्यास ज्यादा बढ़ेगा वासना का, तो लास्ट में ऐसे के बच्चे कहेगा, पिताजी आपकी क्या इच्छा है, तेरी माँ को बुलाओ। जो किया है वो गया, आगे आएगा। ऐसे आनंद मंगल, ये महपुर भावपुर, वहाँ भी तत्वबोध हो गया। हम 2014-15 में आए थे ना, 8 साल पहले, महपुर भावपुर भी हो गया। आपका कराला पहले हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, फिर हिमाचल हुआ, फिर हरिद्वार हुआ, फिर सुखताल हुआ, सब जगह हुआ, प्रताप धाम भी गए। चाना हुआ, और कहाँ नरेला हुआ, बैजनाथ तो बोले हम हिमाचल। ये सब देवभूमि है, हिमालय भगवान और गंगा भगवान, सब भगवान है। यहाँ तो कुछ करना पाना जानना नहीं है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, जो है सो है। भगवान सब भगवान, भगवान ही भगवान, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। फिर वो वासना प्रबल होगी तो फिर वो दोनों मिलेंगे। ऐसा दृष्टांत भी दिया है, हिंदू ब्राह्मण और अहल्या रानी, तो कितने जन्म है उसको कितना दंड देते तो भी कुछ नहीं लगता है। एक दूसरे में इतनी अटैचमेंट, आसक्ति,
राग मोह है ना। हिंदू ब्राह्मण अलिया प्राणी के दर्शन सुने, कितने जन्म जन्म तक ऐसा मिलते ही रहते, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और उसका राजा ने उसके गुरु को कहा इसको साप दो ना, मर जाए तो साप दिया तो मर भी गए, तो भी कुछ नहीं, फिर आ गए, देह धारण कर ली। जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक जीव नहीं मरता है, मोक्ष होता है तो जीव उसका निर्वाण होता है। फिर ब्रह्म तो रहा ही है, बार बार जन्म लेता रहता है। परमात्मा तो प्रथम से रहा, नया आता नहीं है, और जीव भ्रम हुआ ही नहीं है, फिर भी भ्रम होता है तो ज्ञानात एवं तो कैवल्य, ज्ञान से मुक्ति। क्या गणेश प्रभु कैसा प्रकाश है? हिंदू ब्राह्मण और अलिया रानी के जैसे है बहुत, जैसे वो शुक्र था तो खेल रहा था और भृगु निर्विकल्प समाधि में थे, तो आकाश से अप्सरा चली तो फिर उसके साथ चले गए, फिर है स्वर्ग का सुख भोगा, फिर कितने जन्म मरण है ना भोगना पड़े। फिर भृगु तो काल को साप देने को तैयार हुए थे। अरे काल बोले तुम देखो तो सही, तुम क्या ब्राह्मण हो, और तुम्हारे जैसे तो कितने हम गिल गए हैं। फिर बोले चलो भाई देखो, तो कहाँ समंगा नदी है, वहाँ वो ब्राह्मण हुआ है, अभी लास्ट बर्थ है। फिर वहाँ गए, फिर बोले चलो भाई ये देश छोड़ो और तुम्हारा वो देश सूख गया है, वहाँ चलो, वो सड़ रहा है। फिर शुक्र के देह में आए, ऐसे मस्त दर्शन है। वो गादी ब्राह्मण, गादी चांडाल हो गया, गवल, और फिर राजा हो गया, और फिर सब कैसा हुआ कि हाँ ये तो सब ये हो गए अस्पृश्य, तो सब ने चिता जलाई, पूरा नगर भस्म हो गया, तो वो भी उसमें लगाया। देखा रहे ऐसा है ना, जैसे संकल्प कल्पना वैसा दृश्य भास। रावण राजा भी चंडाल हुए हैं, उसमें ये है ना चिता का, उसमें भी है, दोनों में है नहीं। उसने तो उसका लड़का ने उसका मांस मांगा, इसलिए लकड़ी जलाई, तो उसकी उष्णता लगी तो जल में से बाहर आ गया, ऐसा है ना। अग्मर्षण मंत्र जब करता, सब में क्या है, मस्त बताया। पहले विष्णु भगवान ने कहा कि ये मैंने ही ऐसा कर दिया था। हाँ, उसने मांगी, पहले भगवान आपकी माया दिखाओ, तो कहता था तो तू देखेगा और फिर छोड़ देगा, बस इतना ही है। माया देखते हैं लेकिन कितनी चलती है भ्रांति में, है कुछ नहीं, एक सेकंड भी नहीं है ही उसकी हस्ती, उसकी सत्ता ही नहीं है। ऐसा निमेष मात्र में है ही है, और है नहीं वो है ही नहीं। हरिश्चंद्र राजा कितना तगड़ा एग्जाम दिया जी। क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र राजा का कितना बड़ा एग्जाम दिया जी, जरा बिक गया, बिक गया, बच्चे लोग गए, नहीं बिकी। क्या? हरिश्चंद्र राजा का है। हाँ, वो तो विश्वामित्र ने उसकी परीक्षा की, वो पास हो गया। सत्य माने सत्य, बस, असत्य कुछ नहीं है। सत्य है वो यही भगवान है। ऐसा, जैसे महात्मा गांधी जी पहले ऐसा कहते थे, पहले ऐसा मानता था कि ईश्वर सत्य है, लेकिन लास्ट में ऐसा कहा कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसा क्योंकि वो जो ब्रह्म है वही सत्य है, और माया है वो भ्रांति है। तो ये सब माया है, जो दिखता है वो सब माया, मैं जगत, ये सब जन्म मृत्यु सुख दुख मैं मेरा, ये माया भ्रांति है। और प्रकाश है जो
अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, तो ये ब्रह्म है, ये सत्य है। बाकी ये सब स्वप्नवत और मुर्जवत है, दिखता तो है, सबको मालूम पड़ता है इसमें कुछ नहीं है, दुख है और ये रहता नहीं है, न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कुछ रहा है न कुछ रहेगा, इतने चले गए। और ये चले नहीं गए, आए ही नहीं है। ब्रह्म में दूसरा कुछ है ही नहीं। चले गए मैंने आए हैं, अरे आता कहाँ है, जाता कहाँ है। आप बोलेंगे महासागर में कितने तरंग चले गए, जब आए लेकिन महासागर ये तरंग भ्रांति है ही नहीं। ये सृष्टि है वो तरंग भ्रांति है, और महाचिदाकाश है वो महासागर है। महासागर ये है, महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। कौन आया और कौन चला गया, महाचिदाकाश है, दूसरा ही नहीं। कोई आता जाता नहीं, कुछ आता जाता नहीं, कुछ होता नहीं है, महाचिदाकाश ही है। अब आकाश को देख लो। प्रभु ने वो नानक का दृष्टांत दिया था ने कि राम गए, रावण गए, गए बहुत परिवार, कहे नानक कछु सत्य नहीं, स्वप्न जैसो संसार है। वो तो ऐसा था, राम गया, रावण गया, गया बहु परिवार, कहे नानक कछु कुछ स्थिर नहीं, स्वप्न जैसा संसार। कुछ स्थिर नहीं, कछु स्थिर नहीं। और ब्रह्म स्थिर है, निश्चल है। चिदाकाश है वो निश्चल है, निरंजन निराकार निर्विकार, अनंत अखंड अभेद, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत अखंड सच्चिदानंद, निरंजन निराकार निर्विकार, जो है सो है। जहाँ ज्ञान है वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, और परम शांति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। जहाँ अज्ञान है वहाँ पूरी दृश्य भ्रांति है, सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म जीवन मृत्यु। वासना लेकर जाता है और वासना लेकर आता है, फिर वही रफ्तार, और वासना है ही नहीं, और जो है सो है, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। जीने का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। लेकिन मौज सस्ती है, लेकिन बाद में फजीती बहुत महंगी है ना, क्यों चिराग प्रभु? ऐसा कुछ उसका क्या करेंगे? ऐसा करेंगे हम, अभी गृहस्थ है तो वो भी रहेंगे और ये भी लाभ लेंगे, डबल रोल। अच्छा है, लाभ तो लेते हैं, तो कभी उसकी कृपा हो जाएगी तो एक काम में आ जाएगा, फिर अपने को परम शांति देगा। अपने धर्म पर हरिश्चंद्र रहा, उसको मोक्ष मिल गया। क्या बोलते हैं? अपने धर्म पर हरिश्चंद्र राजा रहेगा, मुक्त तो मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया। अपने धर्म पे हरिश्चंद्र राजा उनके स्थिर रहे तो उनको मोक्ष मिल गया। तो वो तो प्रभु भी कहते हैं कि अपने स्वरूप पे स्थिर रहो, भ्रांति में मत मरो, तो मोक्ष है ही, मोक्ष पाना भी नहीं है, मोक्ष तो है ही, खाली बंधन नहीं है, इतना ही जानना है। मैंने बंधन में मरना और जानना कि बंधन नहीं है। जो मनुष्य को सत्य का अनुभव है, सत्य का सच्चा अनुभव, सच्चा ज्ञान है और सच्चा वो सत्य रहा है, उसके संग से ही मनुष्य सत्य का अनुभव करके सत्य रह सकता है और परम शांति पा सकता है। बाकी इसमें कितना भी आप किसी भी वस्तु के लिए कितना भी करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वशिष्ठ है, वो परम सत्य का परम अनुभव करके परम सत्य रहे हैं और परम सत्य प्रकाश रहे हैं, तो उसके सानिध्य मात्र से मनुष्य परम सत्य अनुभव करके परम सत्य रह के परम शांति पा सकता है। ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है और हम ऐसे रहे हैं और ऐसे प्रकाश कर रहे हैं। 100% सत्र हानि निसंशय।
फिर आपको ऐसा लगे नहीं दूसरा संघ से मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगता है तो वो आप जानो। आपको ऐसा लगे ये मैं अभी मेरी ये पोजीशन है और मुझे थोड़ा दूसरा भी लगता है तो वो भी देख लो। तो आपके लिए ही है। हम अखंड हमारा योग वासिट का 35 राउंड संपूर्ण हो गए नर्मदा में। 36वां राउंड, 35वां राउंड का नाम था पूर्ण ब्रह्म, तो एकदम संपूर्ण हो गया। अरे 36वां परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अखंड रात दिन वर्षों से। तो फिर हम तो अनुभव कर रहे हैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं भी कुछ नहीं और जगत भी कुछ नहीं, तो भ्रांति है। सरस्वती ने लीला को कहा संपूर्ण संसार भ्रांति मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। और ये जो है सो है परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। और यदि भोगों में आनंद रहता है तो क्या हर्जा है। इंद्रियों के विषय भोगों में मजा आता है तो क्या कोई तकलीफ है। जब जो होगा तब होगा। क्या बोलते हैं, यहाँ बैठे तो यहाँ हाँ करना पड़ता है। नहीं मैडम प्रभु ये तो सत्य है, वो तो सत्य है कि भाई ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है, वो क्षणभंगुर है, वो ये बुद्ध जैसा में है। ही सत्य है, हकीकत में तो विषयानंद ही सत्य है। देखो अब यहाँ वशिष्ठ को कहना ही पड़ेगा कि हाँ वशिष्ठ प्रभु आप जो कहते हो सत्य। वहाँ अब भाई तू कहे वो बस मेरी नीची तेरी ऊंची, ऐसा है भाई। दुनिया रंग रंगीली। ऐसे कहते हैं कि संसार के रंग पतंगा रंग जैसे। पतंगा माने क्या? हिंदी में पतंगा शब्द है। पतंगा माने एकदम बुझ जावे जी, जैसे एकदम बुझ जाता तो उठता है वही। उसका रंग कैसा होता है? फुलपुर आकाश में आइए, आकाश में वो क्या है? सारस। ये सर्दियों में उत्तर से आ जाते हैं। ज़्यादा सर्दियों में उत्तर से पक्षी आ जाते हैं। वो सारस। ठंडी बढ़ती है तो पक्षी पक्षी ठंडी पड़ती है ना जी, उधर से हाँ। इधर आ जाते वो तो वहाँ से आते हैं ना 25,000 किलोमीटर से। साइबेरिया, हैं? साइबेरिया। साइबेरिया। हैं। ये उत्तराखंड वो से। नल लेक में आते हैं, नल सरोवर विरमगाम से गुजरात में। हम गए थे, हम गए थे। 25 kg का वेट का होता है। उसके पैर कितने बड़े, उसका बॉडी कैसा, और उसकी चांच कितनी बड़ी। फ्लेमिंगो कहते हैं, फ्लेमिंगो। ऐसा। यहाँ सारस कहते हैं हम यहाँ जो हमने- लेकिन एकदम अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है अंधेरे में। हम गए तो एक ओड़ी आगे चली गई थी, हम सेकंड ओड़ी में नौका में। फिर भी वो 2 भाग हो गए उड़ के। कोई दर्शन करने जाएगा तो फिर वो उड़ने लगते हैं ना। फिर भी 2 भाग हो गए तो भी दर्शन हो गए। सीधी बात। પછી અમારી ઓડી પર એક કૌવો ઉડા એટલે એક જણ કે ફ્લેમિંગ પેલા ગુજરાતી હું બોલે ગામડાનો નાવિક કાગડો ઓળખાય વિના રહેતો હશે કે તમે આમ કાકભૂષણ કોઈ ગ્રસ્ત કાકભૂષણ જેવું બરોબર બોલે તો કાકભૂષણ જેવો જ ન કહેવાય નહીં? કાગડો
આપણો ગમે એટલો ચતુર હોય પણ છેલ્લે એ વાસના રૂપી વિષ્ટા પર જ બેસે એમ. એટલે એ ઓળખાઈ તો જાય જ એમ. એ તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ ને બધા બેઠા હતા, કેશવચંદ્ર સેન, બ્રાહ્મણ સમાજ વાળા, બંકિમ બાબુ, એ સબ. તો બંકિમ રામકૃષ્ણ કે આ કામિની કાંચન જ માયા, ઈશ્વરને જાણવાનો છે. પછી કે માસે પૈસા હોય તો સેવા થાય ને, એટલે કે જગતમાં જગતની સેવા. તો કે જગત શું આવડું જ છે? આ જેણે આ બધું કર્યું છે, આકાશ કર્યો છે, આ પર્વતો કર્યા છે, મહાસાગરો કર્યા છે, આ મનુષ્ય આ બધા જીવ કર્યા છે ને એનું જીવવાની બધી વ્યવસ્થા કરે. તમે શું કરવાના? જેણે આ બધું કર્યું છે એમ. પછી કે આ જગત કાંઈ આટલું જ છે તો તમે એની સેવા કરી શકવાના? જેણે બધું કર્યું છે એ બધું છે. પછી રામકૃષ્ણ બોલ્યા બંકિમ બાપુને, કાગડો ભરે ચતુર, અને સવારથી ઉઠે ત્યાં કોઈનું મેલું પડ્યું છે. બંકિમ ચૂપ. પેલા તો જેમ ભાવે એમ બોલવાનું ને. પેલા બંકિમ બાબુ કે પેલા કેશવચંદ્ર કે દક્ષિણેશ્વર જૈન કે માં સાહેબ વધુ કયો? કેશવ વધુ કહે તો તમારો સમાજમાં જ નહીં રહે, બધું ઉડી જશે. તો કે માં સાહેબ આજે આટલા સુધી જ રાખો. વિવેકાનંદે બેડરૂમ બનાવ્યો, રામકૃષ્ણ એક ઝૂંપડી પણ નથી કરી. અને બેડરૂમ એના પછીના બધા લોકોએ એને સંપ્રદાય કરે છે. સંપ્રદાય એટલે બધી સહાયતા મળે ને, ગવર્મેન્ટ છે, બીજા ત્રીજા લોકો છે ને. એટલે બધું એક સંસ્થા જેવું આપણે ચેરિટેબલ કહેવાય, ટ્રસ્ટ શું કહેવાય? ચેરિટેબલ નો અર્થ શું થાય? સેવા સંસ્થા ને. સેવા સંસ્થા. બસ એક સેવા સંસ્થા. બાકી તમે રામકૃષ્ણ પરમહંસનો પ્રકાશ ન મળે. કથામૃતમાં તમને ઓરિજિનલ રામકૃષ્ણ પરમહંસનો પ્રકાશ મળે. બાકી પેલું રામકૃષ્ણ સંપ્રદાયમાં નહીં મળે. એ લોકો તમે ગુરુ થાય, મંત્ર આપે ને બસ હવે જપ કરો, ધ્યાન કરો, ધ્યાન બસ ઈશ્વરની ભક્તિ કરો ને એવું બધું કે. જે લોકો હવે અત્યારે એમ કે સમય પ્રમાણે ઉપનિષદ વેદાંત લેક્ચર કરે, પણ શિક્ષક જેવું બોલે. શિક્ષક કેવું આપણે જે રીતે સિલેબસ હોય ને, પાઠ્યપુસ્તક અભ્યાસક્રમ, એ રીતે ઉપનિષદ ને બ્રહ્મસૂત્ર ને ગીતા ને અષ્ટાવક્ર ગીતા ને અવધૂત ગીતા આપણે સમજાવે. રામકૃષ્ણ દેવે બાકી કોઈ રાજયોગ બાજયોગ ની વાત નથી કરી. એમણે તો સહજ બસ પ્રકાશ ને પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, એ સિવાય એમણે કોઈ વાત નથી કરી. આ લોકોએ રાજયોગ ના ને તે ને બધું. એક જણ આવ્યો ને વેદાંત બ્રહ્મ ની વાત કરી, 1 કલાક સુધી ચલાવ્યું. એટલે બધા આમ ઇમ્પ્રેસ થઈ તાજુબ થઈ ગયા. બીજા ભક્તો હતા ને, રામકૃષ્ણ કઈ બોલ્યા જ નહીં. કલાક પછી રામકૃષ્ણ એટલું જ બોલ્યા, હું બીજું કઈ ન જાણું. તો બસ હું એક માને જ જાણું, બીજું કઈ ન જાણું, બીજું કઈ ન જાણું. એટલે બધું ઉડી ગયું પેલા વેદાંત બ્રહ્મના. પછી એમ કે છે કે હું માં કોને કહું છું કે જ્ઞાની જેને બ્રહ્મ કે છે, યોગી જેને આત્મા પરમાત્મા કે છે, ભક્ત જેને ભગવાન કે છે, કોઈ ઈશ્વર કે છે, કોઈ છે, અથવા અંગ્રેજ જેને ગોડ કે છે, મુસલમાન જેને અલ્લાહ કે છે, એને હું માનું. પરબ્રહ્મ અખંડ સચ્ચિદાનંદ તે જ માય એટલે કઈ ત્રીજ નહીં, કોઈ આકૃતિ નહીં. આપણે જેને પરમચિદાકાશ પરમચિદ અખંડ જ્યોતિ કહે છે, આપણે માં નથી કહેતા, હમ નહીં કહેતા. તમારે જે કેવું હોય કયો. અને અમે પરમચિદાકાશ પરમચિદ અખંડ જ્યોતિ નો કહીએ ને तो परमचिदाकाश परमचिद अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. ये संपूर्ण स्वानुभव है और संपूर्ण रहे हैं और संपूर्ण प्रकाश हैं. डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज. लेकिन किसी को सच्चा लगता नहीं, हमको मालूम है. नहीं प्रभु,
सच्चा तो लगता ही है जो એટલે जो नहीं है वो भ्रांति कोई प्रमाण नहीं दे सकती, वो तो स्व महिमनी प्रतिष्ठित है, लेकिन सच्चा नहीं लगता ऐसा तो नहीं है। सच्चा रहते नहीं है, सच्चाई से बरतते नहीं है, वो बात सही, बाकी सच्चा लगता नहीं है ऐसा तो नहीं कह आम सकते। आदमी के ये गुण ब्रह्म जो ज्ञान है। आप क्या बोले सच्चा से सच्चाई से सत्य रहते नहीं है, सत्य में बरतते नहीं है, सत्य का आचरण नहीं है, लेकिन जो सत्य सच्चा रहता नहीं सुनते है हैं वो सत्य नहीं जो है ऐसा नहीं है। सच्चा रहता नहीं है, सच्चा वर्तता नहीं है, सच्चा का आचरण नहीं है, उसको कभी भी सच्चा उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। हम सोने के पत्रे पर लिख देते हैं। जो देखते नहीं तो जो सच्चा अनुभव करके सच्चा रहता है, सच्चा वर्तता है, सच्चा का आचरण करता है, तो वही वो सच्चा रहता है। वही वो सच्चा है। सच्चा वही है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। तो उसका साक्षात्कार करके, दर्शन करके, अनुभूति करके वही जो रहा है और वही प्रकाशता है, वही सच्चा है। बाकी जो सच्चा नहीं है उसको कभी उसका अनुभव नहीं होता है। सच्चा कोई सच्चा का अनुभव होता है, खोटा को कभी सच्चा का अनुभव ही नहीं होता है। जिसको ये दृश्य सच्चा लगता है कि मैं हूँ, ये जगत है, उसको सच्चा का अनुभव नहीं हो सकता है। जिसको ऐसा होता है कि ये मैं कुछ नहीं है, ये जगत कुछ नहीं है, फिर उसको सच्चा का अनुभव होता है। मैं ऐसा कहे कि नहीं मुझे सच्चा लगता है, तो मैं है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको कभी भी सच्चा लग ही नहीं सकता। लेकिन इतना जहाँ मैं है ही नहीं तो फिर वो सच्चा तो है ही। माँ चिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। क्या इतना इतना क्या? ये ब्रह्म ज्ञान है ना जी, आम आदमी की समझ से बाहर है जी। हाँ। कई आदमी कहते क्या हैं पता बोलते नहीं हैं क्या वो? कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान है वो आम आदमी की समझ से बाहर बाहर है, है ये। आम आदमी ही इसको समझ सकता है। कोई खास नहीं। आम आदमी, हम आम आदमी है इसलिए हम समझ सके। हम कोई स्पेशल होते ना तो नहीं समझ सकते। फिर आप दिल्ली वाले केजरीवाल को आम आदमी मत बताना। हम बिल्कुल आम आदमी है। हम बताए आप आम आदमी किसको कहते हैं? चलो सच्चा बोलो, प्रैक्टिकली। जिसने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया, जिसने ये बातें सुनी नहीं, कैसे सुन देखो हाँ, आम आदमी का हम व्याख्या करते हैं, हमारे ऊपर लेते हैं। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, इसको हम आदमी कहते हैं। और हम कुछ है, हमारा कुछ है, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ करते हैं, वो स्पेशल आदमी है। मेरा भाव और आपको पूरा वर्ल्ड में 760 करोड़ में ऐसा आम आदमी नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक करे हो जी। फिर बहुत से सत्संग अटेंड नहीं करते ना जाते, वो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? सत्संग अटेंड करेगा किसी की वो तरह आम आदमी नहीं है इसलिए नहीं समझता है। हम आम आदमी है इसलिए समझते हैं। आम आदमी किसको कहते हैं? महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, उसको आम आदमी बोलते हैं। और आई एम मेरे भाव का I am something. हाँ। सत्संग में जाते तुम नहीं, मुझे सुनते नहीं। पहचानते नहीं हो। हाँ, कहीं सत्संग तो अटेंड नहीं करते ना, कहीं अच्छा आदमी बस मैं पैसे वाला हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं भोगों वाला हूँ, मैं सत्ता वाला हूँ। मेरा मकान देखो, मेरा दुकान देखो, मेरा मिल कारखाना देखो, मेरी प्रॉपर्टी देखो, मेरा सोना, मेरा व्हीकल। अभी तुम मुझे पहचानने से नहीं हो। गांव में मेरे जैसा बदमाश कोई नहीं होगा। वाह वाह। क्या बोल रहे? कभी देखो, सत्संग आम में आदमी नहीं। पहले आप आम आदमी तो समझ लो। ऐसा आम आदमी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक आप है। 7 खंड के 700 करोड़ में जाओ घूमो, तो ऐसा गरीब आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे गरीब नवाज, ठीक है। गरीब नवाज माने क्या? गरीब मैं कुछ नहीं, गरीब की सुनने मेरा वाला। कुछ नहीं गरीब है। गरीब नवाज है, गरीब की सुनने वाला। बोलो सत्य तो। जो सबका है, जो सब में है, जो
वही है। जीसस क्राइस्ट ऐसे बोले कि सुई के नाका में से होल होता है ना, सुई में निडल, ऊंट हाथी घोड़ा पास हो सकते हैं लेकिन धनवान प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना बाइबल में। ठीक है। बोलो क्या कहना है? हमारे पास फूटी कोडी भी नहीं है, इसलिए सुई के नाका में से क्या कहीं से भी निकल जाते हैं। प्रभु का दरबार तो इजी है, ये तो बड़ा होता है खुला। देखो आनंद, खुला आनंद तो अंदर ही। ऐसा बाइबल में कहा है, ब्लेसेड आर दोज whose hearts are pure, they shall see God। पवित्र हृदय वाले धन्य है, वो प्रभु के दर्शन पाएंगे। ब्लेसेड आर दोज whose hearts are pure, they shall see God। पवित्र हृदय वाले धन्य है, वो प्रभु के दर्शन पाएंगे। वो तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान हुआ कि वो सर्वत्र है, सदा है, सब में है, सब उसमें है, वो तो शब्द ज्ञान है। महाचिता का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। हम शब्द को नहीं जानते, हम वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते, लेकिन हम इतना ही जानते हैं, आज बताया था भगवान है। फिर पूर्ण विराम मार दिया, फिर दूसरा आता ही नहीं, जगह ही नहीं है। वो कितना क्लियर था, मूर्ख भी समझ सकेगा, लेकिन मूर्ख तो ऐसा कहेगा हाँ मैं हूँ। उसकी मैं नहीं खत्म होती। क्या उसकी मैं नहीं खत्म होती जी। मैं करता रहा। उसका वेदांत ब्रह्म ज्ञान होता है ना, इसलिए बोलता है मैं अजर अमर हूँ, मैं जन्मता मरता नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाश ज्ञान ज्ञान है। और स्वयं प्रकाश कहाँ होता है? तो रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं। अहंकार का ऐसा बोले रमण, अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो अहंकार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं है, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं है। वशिष्ठ को तो पूरा पूरा वशिष्ठ का तो कैसा है, हमारा तो वशिष्ठ को सुनना माने सहज समाधि है। और वशिष्ठ तो ऐसा है कि यदि उसका संपर्क होएगा तो अब ब्रह्म हो गए, अब ब्रह्म मिट गए। ये जीव है, ये ब्रह्म है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ये ब्रह्म है। वशिष्ठ का जरा दृष्टि पड़ गई आप पर, बेटा पार। वशिष्ठ को तो सबको देखते हैं, लेकिन सब वशिष्ठ को नहीं देखते हैं, सब माया को देखते हैं, नहीं तो अभी ब्रह्म हो जाते हैं। वशिष्ठ से आंख मिलती नहीं है, माया से आंख मिलती है, इसलिए ब्रह्म नहीं रहते, भ्रम रहते हैं। जीव ब्रह्म, माया ब्रह्म, संसार ब्रह्म, जगत मैं मेरा ब्रह्म, स्त्री पुरुष ब्रह्म, ऊंच नीच ब्रह्म, गरीब तवंग ब्रह्म, राय रंक ब्रह्म, बड़ा छोटा बड़ा बुरा ब्रह्म, भेदा भेद ब्रह्म। वशिष्ठ तो देखते ही हैं क्योंकि वो व्यापक है, अनंत व्यापक है। वो तो वशिष्ठ नहीं, वो तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो तो अधिष्ठान है सबका। तो सबके अंदर से वो तो अपने आप रहे हैं, अपने में दूसरा कुछ नहीं, फिर भी अपने आभास को भी देखते हैं। नहीं है ऐसे, लेकिन आभास को देखता है, आभास अंदर परम चिदाकाश को नहीं देखता है। तो फिर तुरंत परम चिदाकाश ही हो जाएगा। वो बहिर्मुख है, अंतर्मुख हो तो फिर परम चिदाकाश ही है, बहिर्मुख है तो माया ही है, भ्रांति।
आपको ये इस लाइफ में तो समझ में आने वाला नहीं है। शांति पाओ। जब आप नहीं रहेंगे तो ब्रह्म तो रहा ही है। जब तक आप रहेंगे तब तक ब्रह्म आवरण में रहेगा। ऐसा बोलते तो ये बोले थे ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, ब्रह्म और अहम। लेकिन प्रभु वो तुलसीदास ने चौपाई में दोहा में ऐसा लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी तो उजियार। अभी वो कहते हैं कि जो जीवात्मा जब बहिर्मुख होता है तो मैं और जगत देखता है, तब वो आत्मा को नहीं देख पाता है। और जब वो अंतर्मुख होता है, जब आत्मा दिखाई देता है, तो मैं और जगत नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसा उम्रा जैसा है कि नहीं, उम्बर जैसा, कि वो अंदर और बाहर दोनों बाजू उजियारा हो सके, ऐसा कुछ। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में कोई उम्रा पॉसिबल है? ना, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अनंत में आप हमेशा मैं से चलते हैं, मैं से, और हम हमेशा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे हैं। बिना मैं से चलते। और उसमें उम्रा बुमरा अन्य अंदर ने बाहर ने, अनंत अखंड अभेद में कहाँ अंदर कहाँ बाहर। एकमेव द्वितीयम, एक ही अद्वितीय, उसमें कहाँ अंदर कहाँ बाहर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि छबा प्रभु और जीवी माड़ी जैसे पूरा जीवन रहे, वैसे आप भी पूरा जीवन आनंद से जिएंगे? ऐसा नहीं लगता है? झूठ बोलते हो, गंगा है इधर। तो चलो ना बोला तो क्या, तो फिर क्या होगा? चलो बोलो। हम तो बोलते हैं आप छबा प्रभु उसके दादा है, वो देव हो गया, और जीवी माड़ी है दादी है। अबाउट 90, कितना हुआ? 90, 1992 99, नहीं 92 92 दादी है। तो दादा दादी एक दूसरे को लास्ट तक वफादार रहे। वैसे ये दादा दादी भी लास्ट तक वफादार रहेंगे। तो अब ना का तो खाली ऐसा करने के लिए किया ना, बाकी वफादारी तो देखी जाती है। ऐसा किया तो क्या बताते हैं हम? खाली ऐसा ही कर दिया, बस करने के लिए कर दिया, ऐसा नहीं तो कैसे? कुछ आइडिया होगा उसको। कौन सा आइडिया है? रिटायरमेंट जल्दी वेला ले लेगा ऐसा ना, आप उतावली मत करो। वो उतावली में ऐसा कर दिया, ऐसा कबूल करो कि मैंने उतावली में ऐसा किया। आप दादा दादी के जैसे वफादार रहने वाले हैं, हमने कह दिया, तो आपने ऐसा किया तो खाली ऐसा ही कर दिया ना, ऐसा भूल से कर दिया, ऐसा बोल दो। वसीट में सब ठग पकड़ जाते हैं। छबा प्रभु और जीवी माड़ी एक दूसरे को कितने संपूर्ण वफादारी से निभाया है। छबा प्रभु उसके दादा पूरे गांव को, शिवरा के पूरे गांव को लेके आते थे सब जगह तत्वबोध में। तो डबल रोड मस्त रहा। तो जीवी माड़ी मालसर आके बोलती है, अब कब ले जाएंगे? हम बोले अभी देर है। उसको बहुत टाइम हो गया। और वो जगह प्रभु क्या है नाम उसका? चिरंजीव था ना वो, हितेश प्रभु, हैं? हितेश प्रभु। वो कम सुनती है दादी। तो हम बोले वो कान में उसको बोलो। तो वो झूठ बोला, वो अपने मन से बोला कि
कि स्वामी जी कहते हैं कि अभी 3 महीना है। अरे कमाल। हम बोले अभी नहीं, अभी फिर से बोलो। तो फिर वो उससे बोला, वो उसका पौत्र ये अभी नहीं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं, अभी नहीं जाने। तो उसको भी कितना टाइम हो गया हैं? बहुत टाइम हो गया। अभी भी खुद करते हैं सब उनका, हैं? उनका काम सब खुद करते हैं। जो हरना फरना, क्या क्या करना है? हरना फरना, हाथ पैर। आजू बाजू सब बातें भी ध्यान रखते हैं, सब ध्यान। हाँ, आजू बाजू की बातें भी ध्यान रखनी। ये सब डोसी ऐसी ही होती। डोसी माने बूढ़ी। लड़कियों को दिखे वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों बैठी है, बहू को भी बोले वहाँ किसके साथ खड़ी है। घर में काम नहीं है क्या? कोई तत्वबोध में आ गई, उसकी दूसरे गांव से, उसके ससुराल में से, तो उसको घर को जा, क्योंकि वो सुन लेगी तो उसको वैराग्य हो जाएगा। फिर वो क्या करती है, वो उसकी लड़की चली जाती है घर को, फिर वो आगे आगा पाछा इधर उधर होती है, तो वो फिर आ जाती है। तो उसको इंटरेस्ट होता है तत्वबोध में, है कि नहीं? ऐसा आपने देखा नहीं? हमने देखा है। वो किसी को सुनने नहीं देती। ऐसा मेरे जैसी तुम रांडो और मौत की राह देखो, तत्वबोध की शांति मत लो। ढांढना समझते हैं ना? हिंदी में क्या कहते हैं? विधवा। हाँ, मेरे जैसे दुखी हो, देखो साक्षी मानपूर्णा, ऐसा मेरे जैसी विडो हो और मरने की राह देखो, लेकिन तत्वबोध की शांति नहीं लेने की। ऐसे उल्टी खोपड़ी होती है, ऐसा है कि नहीं? हाँ बोलते। छबा प्रभु उसके दादा निकोरा लास्ट में 80 डेज रहे, 80 दिन कंटिन्यू। हम बोले इधर रहो, नर्मदा में पधर देंगे। घर को जाके देव हो गए। हम बोले भी यहाँ रहो, नर्मदा में पधर देंगे। सिग्नल दिया तो भी नहीं लिया। 80 दिन रहे, थोड़ा भी नहीं टिके और घर को जाके देव हो गए। ये भाग में नहीं था जी। किस्मत में। ना ऐसे तो बहुत भाविक थे सर। आपने देखा है? 80 दिन रुके हम, लेकिन एक दिन के लिए जल्दी कर दी। वो जयंती एक प्रभु दिन भी नहीं, जो थोड़ा दिन रहे, ज्यादा नहीं रहे। 10-15 दिन में 10-15 दिन। घर जाके सब किसी का कुछ बाकी दान सब दे देते थे सब। हाँ, और डेबिट था वो दे दिया सब। जिसको पैसा जो देना था वो। दवाई लाते थे ना, तो भी महीने 2 महीने की लाते थे, तो 15 दिन की ही ली दवा। सारा शिवरा उन्हीं की उससे लाभ ले रहा। हाँ? सारा शिवरा उन्हीं के उससे लाभ ले रहा, सब उसी हाँ, उन्हीं की वजह उसी से। से। आपने देखा है ना उसको? छबा प्रो फाड़िया पे साथे। चलो ले लो। चले। मैं को कभी परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का दर्शन नहीं होता, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति को कभी मैं का दर्शन नहीं होता। का दर्शन नहीं। डायरेक्ट नो एम्बिगुइटी, नो कॉम्प्रोमाइज। इधर झाड़ी